अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। व्यूअर, जो आज हमारा टॉपिक है वो है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। उसमें ये होता है कि आई फ्रेम में के इसमें एक फ्रेम होता है, उसमें आप कुछ भी अपनी वेबसाइट भी शो करवा सकते हैं, और या उसके अलावा कोई ईमेल लगाना चाहते हैं तो एक टेक्स्ट, जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है, तो इसी तरह का आपने कोई चाहते हैं कि मैं एक इस तरह का मैं पेज बनाऊं जिसमें साइड पर टेक्स्ट हो और साइड पर इसके साथ इमेज हो, यहाँ पर इस इमेज की जगह कोई और वेबसाइट हो, तो वो आप शो करवाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट शो करवाना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के साथ साथ कोई मतलब एक वेबसाइट हो, उसकी वेबसाइट की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हो, तो इस तरह आप शो कराना चाहते हैं कि वो मतलब एक ही वेबसाइट जो आपकी अपनी वेबसाइट है उसके अंदर दूसरी वेबसाइट को भी शो करवाना हो वो भी करवा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर इमेज रखी हुई है ना, तो अब यहाँ पर आप कोई वेबसाइट भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो उसके अलावा ये यहाँ पर इमेज का मकसद लगाने का ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कोई गेमिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक गेम की इमेज है और उसके बारे में आपने एक्सप्लेनेशन दी है, तो ज़्यादातर आई फ्रेम टैग का यूज़ इसी मकसद के लिए होता है। चलें अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको सही समझ आएगी। हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स की। यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, नाम इसका रख लेता हूँ आई फ्रेम .html। ओके, ये मैंने एक पेज बना दिया HTML का, और इसमें मैं आपको अपना हेडर लिख लेता हूँ HTML और हेड, और उसके बाद टाइटल में हम लिख देंगे आई फ्रेम। ओके, और इसके बाद हम अपनी एक इस वेबसाइट की बॉडी बना लेते हैं, बॉडी। ओके, तो अब आप इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे आई फ्रेम और इसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये हमने एक टैग बना लिया है, और इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोर्स जो होता है ना, ये कैटेगरी, इसकी जो एक टाइप है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने ज़ाहिर है ये सोर्स होता है कि आपने पाथ बताना है, उसको एक पाथ बताना है कि आपने कहाँ से वेबसाइट उठानी है, या फिर आपने कहाँ से वो चीज़ लानी है जो आपने शो करवाने एक फ्रेम के अंदर। ओके, यहाँ पर अगर आपने इमेज लिखना है, एक इमेज लेनी है, तो यहाँ पर एक इमेज का पाथ बताना पड़ेगा, या फिर आप कोई वेबसाइट का लिखना है तो उसका वेबसाइट का पाथ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी कोई वेबसाइट देख लेता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट निकाल कर रखी हुई है अपनी, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये तो इसको मैं इसका ये URL कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और VS कोड में वापस आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ओके, चलिए मैं अब आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। ये इसको मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक वेबसाइट साइट पर आ गई है, लेकिन ये काफ़ी इसकी हाइट विड्थ छोटी है, तो मैं इसकी हाइट और विड्थ को बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही साफ नज़र आए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसकी हाइट 500 पिक्सल। ओके, और इसके बाद इसमें ले लेता हूँ विड्थ 500 पिक्सल। ओके, चलिए अब हम दोबारा चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक वेबसाइट है, और जो मैंने एक ही वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट भी ले आया हूँ, एक पूरी वेबसाइट आ गई है। ये नहीं कि एक्शन परफॉर्म करेगी, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। यहाँ पर रिस्पॉन्स भी देगी आपको। अपना होम खोलना, सर्विस खोलना है, ये बिल्कुल ये मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी हुई थी तो मैंने बनाई थी, तो ये मैं आपको वो शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप अपनी कोई वेबसाइट लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता था कि ये एक वेबसाइट है। उसके बाद आ जाएँ, अगर हम यहाँ पर कोई इसका पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं इसके साथ वेबसाइट के रिलेटेड, तो वो भी हम लिख सकते हैं, और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ पैराग्राफ टैग। ओके, तो एक पैराग्राफ ले लेते हैं सिंपल। ये मैंने खोली हुई वेबसाइट यहीं से ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। ओके, चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको। जिसमें
ये देखिए, ये इसका ये पैराग्राफ भी नीचे आ गया। तो ये होता है कि अब अगर आपने इस वेबसाइट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसके साथ ना। तो चल अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है अगर ये इसके सामने आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि अपनी आई फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक और ले लेंगे प्रॉपर्टी, वो है अलाइन ले लेंगे और इसको हम कर देंगे राइट, मतलब ये जो फ्रेम है वो राइट पे आ जाए। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं। ये इसको मैंने कर दिया राइट। ये देखिए पैराग्राफ इधर आ गया और ये जो हमारी वेबसाइट है वो राइट पे आ गई है। ओके, तो उसके बाद आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं। लेफ़्ट के लिए आप यहाँ पर लेफ़्ट लिख देंगे, लेफ़्ट। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। ये यहाँ पर लेफ़्ट पर आ गई है, तो आप लेफ़्ट पर भी लिख लें, कोई मसला नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर वेबसाइट की जगह कोई इमेज लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले एक इमेज निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहीं से कोई ऑनलाइन इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई इमेज निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इससे यहाँ पर हम कोई इमेज ले लेते हैं। चलिए यही उठा लेते हैं एक इमेज, कोई गेमिंग की उठा लेते हैं तो ताकि उसमें हम शो करवा देते हैं फिर। ओके, इसको मैं सिंपल सेव कर लेता हूँ और सेव इसको मैं कर लेता हूँ अपनी यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ इसका नाम रख लेते हैं AST, कुछ भी नाम रख, मैंने इसको सेव कर दिया। तो हम अपनी अब कोड में आ जाते हैं। तो हमने एक पाथ उसी फोल्डर में सेव किया जिस फोल्डर में हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो हमें यहाँ पर ./ की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस वेबसाइट का नाम, उस इमेज का नाम लिखें AST और डॉट, उसकी टाइप लिखते हैं PNG या फिर JPG। मैं देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ वो PNG है या फिर JPG है। मैं इसको देख लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके JPG है, हाँ जी। तो आप यहाँ पर JPG लेंगे, JPG। तो इसको मैं सेव करूँगा और हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इमेज आ गई। तो आप इस तरह इसको आई फ्रेम का इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई इमेज दिखानी है और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसके बिल्कुल सामने, तो उसके लिए ये चीज़ बेहतर है। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये देखिए इसका जो आई फ्रेम का बॉर्डर है ना, अगर वो नहीं है सेट है तो हम उसको भी सेट कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मतलब आप इसका आई फ्रेम का बॉर्डर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर लेंगे आप फ्रेम बॉर्डर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी ज़्यादा है तो मैं इसको बिल्कुल 0 कर देता हूँ। ये चेक करते हैं, ये देखिए बॉर्डर बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल है ही नहीं। तो इसी तरह आप बॉर्डर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 10 कर दूँगा तो फिर देखेंगे। फिर देखिए इसका और ज़्यादा हो गया बॉर्डर। मैं इस इमेज अगर मैं आई फ्रेम को इस इमेज की हाइट विड्थ के मुताबिक कर देता हूँ ताकि ये जब दिखने में अच्छी लगे। उसके लिए मैंने आपको बताया वो इमेज को कैसे करते हैं। पहले इमेज का मैं देख लेता हूँ इसकी क्या है हाइट और विड्थ। ओके 510 ये हो गई हमारी गलती और ये हमारी 510। ये हमने फ्रेम का वही साइज़ कर दिया जो इमेज का था। ओके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये अब इसके बिल्कुल ठीक परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बॉर्डर आया हुआ है तो मैं इस बॉर्डर को ख़त्म कर देता हूँ। बॉर्डर को आप आपकी अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर कितना रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमारा आज जो मैंने आपको बताना था वो था आई फ्रेम। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि आप किस तरह आई फ्रेम लेते हैं और इसके साथ कोई टेक्स्ट ऐड करना हो उसके सामने वो कैसे कर सकते हैं, या फिर आई फ्रेम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप लगा सकते हैं। कोई इमेज लगानी हो वो लगा सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट लगानी हो वो कैसे लगा सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच।